बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लर्निंग सेंटर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज के इस लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम एक असाइनमेंट को हमने सॉल्व करना है। तो दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हैं हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाए, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास ये एक शीट है। यहाँ दोस्तों हमें एक स्टूडेंट ने असाइनमेंट भेजा है जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि पॉसिबल ग्रेड ए होगा अगर उसका परसेंटेज 93 to 100 हो। 90 to 92 वाले को ए नेगेटिव ग्रेड मिलेगा, 87 to 89 को बी पॉजिटिव ग्रेड मिले, 83 to 86 को बी ग्रेड मिले और 80 to 82 को बी नेगेटिव मिले, 77 to 79 परसेंटेज वालों को सी प्लस ग्रेड मिले और 70 to 76 परसेंटेज वाले को सी ग्रेड मिले और इस तरह 60 to 69 ग्रेड परसेंटेज वाले को डी ग्रेड मिले। इस तरह 0 to 59 परसेंटेज वाले को एफ मिले या जस्ट बल्कि सारी एफ इसको एफ मिले, लेकिन यह एकेडमिक फेलियर यानी इसके साथ आप फेल लिख सकते हैं। तो साथ ही दोस्तों उन्होंने यहाँ पर ये एक शीट भी भिजवाया है जिसमें डेटा है, स्टूडेंट नेम है, प्रोजेक्ट 1 2 अदर्स, फाइनल एग्जाम, एग्जाम 1, ये साथ उन्होंने डेटा भी भेजा है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले ऑब्टेन मार्क्स निकालना है। ऑब्टेन मार्क्स के लिए दोस्तों सम का फार्मूला हमने लगाना है। अगर आपको सही नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका जूम कर लेता हूँ। सिंपली आप सम का फार्मूला लगाए, ALT 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 इक्वल टू सम का फार्मूला है। इसको दोस्तों यहाँ से लेकर अपने माउस के लेफ्ट की के साथ यहाँ तक ड्रैग कर दे। क्या फार्मूला, इक्वल टू सम इंटू C5 हमारा ऊपर ये जो है ये है C5 to O5, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करें तो इसका अब 10 मार्क्स ये आया। यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक करें तो सबका हमारे पास परसेंटेज निकल आया। अब दोस्तों यहाँ पर हमने टोटल मार्क्स निकालना है। तो टोटल मार्क्स दोस्तों यहाँ पे इसका जो है वो पर सब्जेक्ट के कितने 100 है, 1 2 3 4 5 6 7 यानी 700। तो 700 यहाँ पुट कर लेते हैं, इसको भी ड्रैग कर दे, दोबारा ऊपर जाए। यहाँ दोस्तों हमसे परसेंटेज मांगा है तो परसेंटेज का क्या फार्मूला है, इक्वल टू अब 10 मार्क्स मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइडेड बाई Q5। ऊपर क्लिक करें और एरो की से नीचे आई तो यहाँ पे Q5 आया, एंटर करें तो परसेंटेज निकल आया। दोस्तों यहाँ से ड्रैग कर दे या डबल क्लिक कर दे तो हमारा परसेंटेज सबका निकल आया। ये दोस्तों परसेंटेज है। अब दोस्तों यहाँ पर हमने ग्रेड का फार्मूला पुट करना है, इक्वल टू इफ इनटू। तो दोस्तों चूंकि फार्मूला बहुत बड़ा है इस वजह से मैंने यहाँ पहले पुट किया, उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ, शो करा रहा हूँ। यहाँ पे ये आप देखिए, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, इक्वल टू इफ इंटू S5 यानी परसेंटेज बेस किया है हमने, बुनियाद बनाया परसेंटेज को, S5 ग्रेटर इक्वल टू 93 कामा डबल इन्वर्टेड कामा में बंद करे उसको ए ग्रेड मिलेगा। फिर दोस्तों ये फार्मूला रिपीट किया है, इफ़ इंटू S5 ग्रेटर इक्वल टू 90 कामा उसको डबल इन्वर्टेड कामा में ए बंद किया है। यहाँ पर दोस्तों इसको हम ए प्लस कर लेंगे, एंटर करें और यहाँ से दोस्तों ड्रैग कर दे तो आप देख रहे हैं दोस्तों बिलतरतीब सबको ग्रेड मिला है। जिस तरह असाइनमेंट में है उसी तरह यहाँ पे हमने ग्रेड दिया है। तो दोस्तों यहाँ ऊपर मैं आपको फार्मूला बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, इक्वल टू इफ इंटू S5 ग्रेटर इक्वल टू 93 कामा और डबल इन्वर्टेड कामा में बंद करें, ए प्लस ग्रेड मिला है। फिर दोस्तों वही फार्मूला बार बार रिपीट हो रहा है, इफ इंटू S5 यानी ग्रेड ग्रेटर इक्वल टू 90 कामा उसको एक डबल इन्वर्टेड कामा में बंद किया ए। फिर वही दोस्तों अगर परसेंटेज ज़्यादा या बराबर है 89 का उसको बी प्लस मिलेगा, अगर परसेंटेज ज़्यादा या बराबर है 83 का उसको बी मिलेगा, अगर परसेंटेज ज़्यादा या बराबर 80 का उसको बी मिलेगा, बी नेगेटिव मिलेगा, अगर परसेंटेज ज़्यादा बराबर 77 का उसको सी प्लस मिलेगा। इस तरह 70 वाले को सी डबल इन्वर्टेड कामा में बंद किया कामा, फिर वही बार बार इफ फार्मूला को हमने रिपीट किया है। तो जितने ओपनिंग ब्रैकेट है उतने क्लोजिंग ब्रैकेट आना चाहिए और आखिरी जो ब्रैकेट होगा वो दोस्तों ब्लैक कलर में होगा। यही इसका मेन अलामत है या साइन है। यहाँ दोस्तों आपके सामने मैंने कॉपी कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये आप देख रहे हैं दोस्तों S5 दोस्तों ये जो हमारा परसेंटेज है S कॉलम और ये 5 रो है, यानी आपने इक्वल टू इफ इंटू S5। आखिर में दोस्तों अगर S5 यानी परसेंटेज का फर्स्ट जो सेल है वो अगर ज़्यादा बराबर 60 है तो उसको D मिलेगा। इस ग्रेड को दोस्तों डबल इन्वर्टेड कामा में बंद करना है। आखिर में दोस्तों कामा और डबल इन्वर्टेड कामा में फेल पुट करना है। ये जो जितने ओपनिंग ब्रैकेट है उतने क्लोजिंग ब्रैकेट भी आपने पुट करना है। और यहाँ पर दोस्तों आखिरी जो ब्रैकेट होगा वो ब्लैक कलर में हो, वो ब्लैक कलर में आएगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये जो लास्ट वन हमारा वो है क्लोजिंग ब्रैकेट है वो ब्लैक कलर में है। ये दोस्तों इसकी निशानी है।
बाकी सिंपल है, उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, हमारे इस चैनल लर्निंग सेंटर को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी वाली बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट जरूर पेश करें। थैंक यू सो मच।